वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर अपने चैनल में आई हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपके पास ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के मैं अपने इस वीडियो में ये बताऊंगी कि लोग सोचते हैं ना कि लड़के या जो मर्द या पुरुष स्त्री से प्रेम क्यों करते हैं। उनकी सुंदरता से, उनके मतलब बाहरी आकर्षक रूप से वो प्रेम करते हैं, या उनकी आंखें, उनकी बातें, उनका हेयर स्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस, या उनकी बॉडी लैंग्वेज, या उनके बोलने का टोन। तो आज के मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो पुरुष एक स्त्री में देखते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उन्हें क्यों पसंद करते हैं। तो आज इस राज से पर्दा उठेगा कि आखिर पुरुष एक स्त्री में क्या देखते हैं और उनके प्रेम में क्यों पड़ते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्त्रियां ऐसी क्यों होती हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी स्त्रियां जो किसी के दिल और दिमाग में इस तरह घर बसा लेती हैं कि वो उनके बिना अधूरा महसूस करने लगते हैं। क्या ये सिर्फ सुंदरता की बात है या फिर कुछ ऐसी जो उन्हें आत्मसम्मानीय बनाता है। आज मैं आपको एक रहस्य वाली बात बताने जा रही हूँ जो बहुत कम स्त्रियां जानती हैं। ये सिर्फ किसी को अपनी आकर्षित करने की बात नहीं है, बल्कि इतनी खास बनने की बात है कि कोई आपके बिना नहीं रह सके। तो आइए समझते हैं कि ऐसी औरतें कैसे बने जिसका वो आदी हो जाए। पुरुष अपने मनोविज्ञान के सिद्धांतों में समझाया था कि मनुष्य उन चीज़ों की ओर आकर्षित होता है जो उसे पूर्णता का एहसास दिलाती है। हम अपने भीतर एक खाली महसूस करते हैं और हम उन लोगों की तलाश में रहते हैं जो खालीपन को भर सकें। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी किसी दूसरे के पूर्ण नहीं बनाता, उस खालीपन को नहीं भरता। जो स्त्री खुद में पूर्ण होती है वो किसी को अपनी ज़रूरत नहीं बल्कि अपनी खासियत का एहसास दिलाती है। और यही वो औरत होती है जिसका कोई आदी हो जाता है। एक शोध में पाया गया है कि लोग उन रिश्तों में सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जो दोनों साथ ही आत्मनिर्भर होते हैं लेकिन एक दूसरे को चुनते हैं। जो स्त्रियां अपनी रखती हैं, अपने सपनों को जीती हैं और किसी पर निर्भर नहीं होती, वे सबसे ज़्यादा आकर्षक मानी जाती हैं। क्योंकि ऐसी स्त्रियां किसी की ज़रूरत नहीं होती, वे किसी की पसंद होती हैं। और जब वो कोई आपको चुनता है तो वो आपकी ज़रूरत महसूस करता है, तो वो प्यार सच्चा होता है। पहली बात, ऐसी औरत बने जो रहस्यमय हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ज़्यादातर स्त्रियां भूल जाती हैं। जब आप किसी रिश्ते में होती हैं, अक्सर आप अपना सब कुछ खोल देती हैं, अपनी हर बात, अपनी हर भावना, अपना हर राज। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि रहस्य आकर्षण को जीवित रखता है। जब कोई आपको पूरी तरह से समझ लेता है, जब उसे लगता है कि वो आपको पूरी तरह से जान गया है, तो वो दिलचस्पी खोने लगता है। लेकिन अगर आप में हमेशा कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ रहस्यमय है, तो वो आपको समझने की कोशिश में लगा रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि झूठ बोलें, ये नाटक करें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी गहराई को बनाए रखें, हर बात हर समय मत बताएं, अपने विचारों में कुछ छुपा कर रखो, अपनी भावनाओं को हमेशा पूरी तरह से मत खोलो। कभी कभी मौन रहो, कभी कभी अनकहा छोड़ दो। ये उसे सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आप क्या सोच रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं। और जितना वो आपके बारे में सोचेगा उतना ही वो आपका आदी होता जाएगा। कॉल जुंग ने कहा था कि मनुष्य का दिमाग रहस्यों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। तो अपने आप को एक खुली किताब मत बनाओ, बल्कि एक दिलचस्प उपन्यास बनो जिसे वो बार बार पढ़ना चाहे। दूसरी बात, ऐसी औरत बनो जिसका अपना जीवन हो। यह बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत ही स्त्रियां जब किसी रिश्ते में होती हैं तो वो अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घुमाने लगती हैं।
उनके अपने सपने, अपनी दिलचस्पी, अपने दोस्त सब कुछ पीछे छूट जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, जब आपका सपना अपना जीवन नहीं होता आप बोझ बन जाती हैं। लेकिन जब आपका अपना जीवन होता है आप एक उपहार बन जाती हैं। अपने सपनों को जीते रहो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी दिलचस्पी को बनाए रखो, अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ, अपने शौक़ को पूरा करो। जब वो देखेगा कि आप एक पूर्ण जीवन जी रही हैं, कि आपकी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती, तो वो आपकी और ज़्यादा कद्र करेगा, क्योंकि तब वो जानेगा कि आप उसके साथ हैं क्योंकि आप चाहती हैं, ना कि इसलिए कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और जब कोई जानता है कि आप आत्मनिर्भर हैं और आप अपनी खुशी खुद बना सकती हैं, तो वो आपको खोने से डरता है और ये डर ही उसे आपका आदी बना देता है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे कभी कमी का सिद्धांत कहते हैं। जब कोई चीज़ कम मिलती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो आप जब हमेशा उपलब्ध नहीं होती, जब आपका अपना जीवन होता है, तो आपका समय कीमती होता है और वो आपके समय को, आपकी उपस्थिति को और आपको ज़्यादा महत्व देता है। तीसरी बात, ऐसी औरत बनो जो भावनात्मक रूप से स्थिर हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुषों स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं जो भावनात्मक नाटक नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हर छोटी बात पर गुस्सा मत हो, बात को दिल पर मत आने दो और हर नाटक मत करो। जो स्त्री शांत और संयमित रहती हैं, जो परिपक्वता से मुद्दों से सुलझाती हैं, वो एक सुकून और स्रोत बन जाती हैं। पुरुष बाहर की दुनिया में बहुत तनाव झेलते हैं। जब ये घर आते हैं या अपनी साथी के पास आते हैं तो वो शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। अगर आप उन्हें शांति देती हैं, अगर आपके साथ रहना आराम को अनुभव है, तो वे आपके बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ हमेशा तनाव है, हमेशा नाटक है, हमेशा लड़ाई है, तो वे दूर जाने लगेंगे। कार्ल जूंग ने कहा कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से शांति की ओर आकर्षित होते हैं, तो वे अपने आप को शांति का एक स्रोत बनाएंगे। चौथी बात, ऐसी औरत बनो जो अपने आप में विश्वास रखती हो। आत्मविश्वास सबसे आकर्षक गुण है जो किसी स्त्री में हो सकता है। जब आप अपने आप में विश्वास रखती हैं तो वे दिखता है आपके चाल में, आपकी बातचीत में, आपके निर्णयों में। आपकी माफ़ी नहीं मांगती और अपने आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं करती दूसरों को खुश करने के लिए, और आप अपनी कीमत जानती हैं। ये आत्मविश्वास चुंबक की तरह काम करता है। स्त्री खुद को प्यार करती है, वह दूसरों से भीख नहीं मांगती, वह कीमती से गिड़गिड़ाती नहीं। वो उसे प्यार करो, उसे समय दो, उसे महत्व दो, बल्कि वो जानती है कि अगर कोई उसे महत्व नहीं देता तो वो आगे बढ़ सकती है। आत्मसम्मान पुरुषों को आकर्षित करता है क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसी स्त्री नहीं, वो सिर्फ उसी की होगी जो उसे वाकई डिज़र्व करता है। और जब कोई जानता है कि आप उसकी मिलती हैं, तो वो आपको पाने के लिए, आपको रखने के लिए पूरी कोशिश करता है। अपने शरीर से प्यार करो, अपने दिमाग से प्यार करो, अपनी आत्मा से प्यार करो। जब आप खुद को प्यार करती हैं तो ये एक ऊर्जा बनता है और दूसरों को महसूस होता है। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने साथ सहज होते हैं। तो अपनी खूबियों को सेलिब्रेट करो, अपनी कमियों को स्वीकार करो और जानो कि आप पूर्ण हैं जैसे आप पूर्ण हैं। पांचवी बात, ऐसी औरत बनो जो बुद्धिमान और दिलचस्प हो। सुंदरता फीकी पड़ सकती है, लेकिन बुद्धिमत्ता हमेशा आकर्षक रहती है। दिमाग को विकसित करो, किताबें पढ़ो, नई चीज़ें सीखो, दुनिया को समझो। जब आप बुद्धिमत्ता होती हैं तो आपके पास बातचीत के लिए कुछ ना कुछ होता है। आपके पास विचार होते हैं, आपके पास पर्सपेक्टिव हो, और यह पुरुष आकर्षित करता है क्योंकि वे एक ऐसी साथी चाहते हैं जिससे वह गहरी बातें कर सके, ना कि सिर्फ सतही बातें।
अपनी दिलचस्पी को विकसित करो। कला में, संगीत में, राजनीति में, नृत्य में, विज्ञान में, जो भी आपको पसंद हो। जब आप विभिन्न विषयों के बारे में जानती हैं तो आप दिलचस्प बन जाती हैं, और दिलचस्प लोग कभी भुलाए नहीं जा सकते। वो हमेशा एक यह सोचता रहेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोचती हैं, आप किन चीज़ों में दिलचस्प रखती हैं। ये मानसिक आकर्षण शारीरिक आकर्षण से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। बात ऐसी औरत बनो जो अनुभविक ना हो। थोड़ा जटिल है लेकिन बहुत प्रभावी। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का दिमाग नए और अप्रत्यक्ष चीज़ों से उत्तेजित होता है। जब कोई आपको पूरी तरह से प्रिडिक्ट कर लेता है, जब वह जान लेता है कि आप हर स्थिति में कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो बोरियत आने लगती है। लेकिन अगर आप कभी कभी उसे सरप्राइज़ करती हैं, अगर आप अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, तो वो हमेशा अलर्ट रहता है। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कीजिए। अगर आप हमेशा सीरियस रहती हैं तो कभी कॉमेडी करो। अगर आप हमेशा स्वीट हैं तो कभी थोड़ी सी सेक्सी बनो। अगर आप हमेशा प्रेडिक्टेबल है तो कभी कभी कुछ अलग करो जो वो एक्सपेक्ट नहीं करता। ये उसे सोचने पर मजबूर करेगा, उसे आपको फिर से डिस्कवरी करने पर मजबूर करेगा। और कोई आपको लगातार डिस्कवरी करता रहता है तो वो आपका आदी हो जाता है। 7वीं बात, ऐसी औरत बनो जो जानती हो कि कब दूरी बनानी है। ये सबसे कठिन है लेकिन सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप हमेशा उपलब्ध रहती हैं, जब आप हमेशा हर वक्त आसपास रहती हैं, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब आप कभी कभी दूरी बनाती हैं, जब आप अपना स्पेस लेती हैं, तो आपको मिस करता है। और जब कोई आपको मिस करता है तो वो रियलाइज़ करता है कि आप कितनी महत्वपूर्ण हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गेम खेलें या उसे इग्नोर करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपना समय अपने लिए रखें। कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएं, अपनी हॉबी में समय बिताएं, अपने परिवार साथ रहें। जब वो देखेगा कि आप उस पर निर्भर नहीं हैं, आप अपनी खुशी खुद बना सकती हैं, तो वो आपको ज़्यादा चाहेगा। मनोविज्ञान कहता है कि दूरी दिल को और करीब लाती है, तो थोड़ी दूरी बनाए रखें, देखें कि वो खुद आपकी ओर कैसे खींचे चले आते हैं। 8वीं बात, ऐसी औरत बनो जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाती हो। लोग उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करती रहती हैं, हमेशा नकारात्मक रहती हैं, हमेशा दूसरों की बुराई करती रहती हैं, तो लोग आपसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक हैं, अगर आप खुशी फैलाती हैं, अगर आप उन लोगों की बेहतर महसूस कराती हैं, तो वे आपके साथ रहना पसंद करना चाहेंगे। मुस्कुराइए, हंसिए, जीवन का आनंद लीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो। जब वो आपके साथ होते हैं तो उसे फील गुड नाइट कराओ, उसकी तारीफ़ करो, उसे सपोर्ट करो, उसे हंसाओ। जब कोई आपके साथ होकर खुश महसूस करता है तो वह बार बार आपके पास आना चाहता है, क्योंकि इस तनाव भरी दुनिया में जो व्यक्ति शांति और खुशी देता है वो अमूल्य हो जाता है। 9वीं बात, ऐसी औरत बनो जो अपनी बाउंड्रीज जानती है। सम्मान तभी मिलता है जब आप खुद अपना सम्मान करती हैं। अपनी सीमाएं तय करो और उन्हें मेंटेन करो। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो उसे स्वीकार मत करो। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तो उसे रोको। जो स्त्री अपना सम्मान करती है वो दूसरों से भी सम्मान पाती है। जब आप अपनी बाउंड्री सेट करती हैं तो आप अपना ये मैसेज देती हैं कि आप अपनी कद्र करती हैं। और जब कोई कद्र देखता है कि किसी भी गलत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करती, तो वो सावधान रहता है। वो जानता है कि अगर वो आपके साथ गलत करेगा तो आप चली जाएंगी, और ये डर उसे सही रास्ते पर रखता है। जो अपनी सीमाओं को जानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं वो सबसे ताकतवर होते हैं। 10वीं और आखिरी बात, ऐसी औरत बनो जो अपने आप को लगातार बेहतर बनाती रहती है। कभी कभी सीखना बंद मत करो, बढ़ना बंद मत करो। जो स्त्री हमेशा इन्वॉल्व करती रहती है, जो चीज़ें सीखती रहती है, जो खुद को बेहतर
बनाती रहती है वो कभी बोरिंग नहीं हो सकती। हर बार जब वो आपसे मिलेगा उसे आपसे कुछ नया दिखेगा, एक नया विचार, एक नई स्किल, एक नया पॉजिटिवनेस। अपनी फिज़िकल हेल्थ पर ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखो। इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने खुद में इन्वेस्ट करो तो आप अपना बेहतर बन सकती हैं। बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना चाहिए। वो देखेगा कि आप हर दिन बढ़ रही हैं और वो भी आपके साथ बढ़ना चाहेंगे। तो याद रखो, ऐसी औरत बनो। बनने के लिए आपको रहस्यमय होना होगा, अपना जीवन जीना होगा, भावनात्मक रूप से स्थिर रहना होगा, आत्मविश्वास रखना होगा, बुद्धिमान और दिलचस्प बनना होगा, अनुमानित नहीं होना होगा, दूरी बनाना सीखें, सकारात्मक ऊर्जा फैलाना सीखें, अपनी बाउंड्रीज जाननी होगी और लगातार बेहतर बनना होगा। ये आसान नहीं है, लेकिन जो स्त्री ये सब करती है वो सिर्फ एक औरत नहीं कर रहती, वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है। एक्सपीरियंस को भुलाया नहीं जा सकता, उनका आदी हो जाया जाता है। अगर आपका ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं इन 10 बातों में से आपको कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। और याद रखें, आप अपनी कीमत जानती हैं और जो अपनी कीमत जानते हैं, समझते हैं, वो आपको लायक नहीं है। खुद को इतना खास बनाओ, सही इंसान आपको छोड़ने की सोचेगा भी नहीं। धन्यवाद। तो इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि लोग कैसी औरतों को पसंद करते हैं, हमारा समाज, हमारी जो समाज में कैसी औरतों को वैल्यू दी जाती है, कैसे औरतों को रिस्पेक्ट किया जाता है। तो इस वीडियो में यही है कि अपने पर फोकस करो, अपने पर वर्क करो। कभी भी किसी के लिए खुली किताब मत बनो। आप जितना लोगों के सामने खुल जाएंगे, लोग उतना ही, जितना आप कहते हैं ना कि एक बार कोई किताब पढ़ लो तो लोग उसको रद्दी के भाव बेच देते हैं या तो घर के किसी कोने में फेंक देते हैं। तो अपनी वैल्यू अगर बढ़ानी है तो खुली किताब मत बनो और अपने मेंटली और फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान दो। कोई भी वर्क ऐसा मत करो कि आपकी मेंटल हेल्थ को मतलब क्या इफ़ेक्ट करे या फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करे। और कभी भी अपनी एक जो बाउंड्रीज होती है ना, जो उसको ध्यान रखो कि हाँ, हमें किस लेवल तक लोगों के साथ डील करनी है। ना उसको अपने कंफर्ट जोन में लाना है, ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। क्योंकि जब आप किसी के लिए 24 घंटा अवेलेबल हो जाते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको अपनी एक वैल्यू बढ़ानी है, आपको एक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। किसी भी रिश्ते में इतना रिश्ता ज़रूरी होता है, लेकिन इतना भी नहीं